न गाए कि फिर मुझसा दीवाना आए न आए, कोई नगमाए इश्क गाए न गाए। आज इतने अरसे के बाद म्यूजिक सुन रहे हो और अभी तक सोए भी नहीं हो। नींद नहीं आ रही थी। अरे अरे इसको बंद क्यों कर रहे हो? इतना तो अच्छा म्यूजिक है। मुझे देख लो देख लेने से पहले। आज बहुत सालों के बाद तुम्हें इस तरह म्यूजिक सुनते हुए देख रहा हूँ। खुशी की वजह नहीं पूछूंगा। मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ, तो आप यूं ही वहम करते हैं। आज तुम देर तक ऑफिस में थे ना? जी। फोन पे तुम्हारी आवाज कितनी बोझल और थकन लिए हुए थी, लेकिन जब से तुम मोहित को रोशी के घर से लेकर आए, कितने खुश और मुतमईन लग रहे हो। पता नहीं आप क्या क्या सोचते रहते हैं। मोहित वहां से बहुत खुश खुश आया है। उसका वहां बहुत दिल लगता है। और रोशी उसका बहुत ख्याल रखती है। जी। मोहित बता रहा था कि रोशी आज बड़ी प्यारी लग रही थी। प्यारी लग रही थी। 12 बज रहे। मेरा ख्याल है कि अब सोने का टाइम आ गया है। Go. Let's go. Keep going. Keep going. Yeah. बहुत प्यारी लग रही हो दुल्हन बनके। मैंने जैसा तस्वीर किया था तुम दुल्हन बनके, उससे बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। खुशी, मैं बहुत मिस करूंगी यार। बचपन से आज तक हमने एक कमरा शेयर किया है। नहीं कैसे रहूंगी मैं तुम्हारे बगैर। चलो ड्रामे नहीं करो, बैठो यहाँ पे। मुझे पता है तुम उमर के साथ बहुत एंजॉय करोगी, और जहां तक मेरी बात है, मेरे तो मजे। तुम्हारे जाने के बाद ये पूरा कमरा मेरा हो जाएगा। बहुत ना बदतमीज हो तुम। अच्छा चलो, हमने फोटोशूट भी करवाना है और मेहमानों से पहले बैंक्वेट हॉल पहुंचना है। रुचि सुनो, तुम्हारे सर तलहाएंगे आज। हाँ, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो आज जरूर आएंगे। इधर आओ, बैठो। रुचि, तुम्हारे सर तलहा ना तुमसे उम्र में थोड़े बड़े हैं। एक मैच्योर और संजीदा किस्म के इंसान है। तो तुम अगर अपनी इस दिलचस्पी को क्रश की हद तक ही रहने दो, ज्यादा बेहतर होगा। मेरी बात पे गौर करोगी ना? अच्छा चलो फोटोशूट, चलो आज चलो। आप शादी पे जरूर आइएगा। मैंने मोहित के लिए बहुत खूबसूरत सी शेरवानी सिलवाई है। जूता छुपाई, दूध पिलाई की रस्में होंगी। मैं चाहती हूँ मोहित मेरे साथ रस्में करे। मैं चाहता हूँ जाने खुदा से मैं क्या मांगता हूँ। इश्क में आशिकों का बस यही काम होता है, मुस्कुराहट पर ये किस्सा तमाम होता है।
आज बहुत सालों के बाद तुम्हें इस तरह म्यूजिक सुनते हुए देख रहा हूं। खुशी की वजह नहीं पूछूंगा, लेकिन तुम्हें इस तरह खुश देखकर आज मैं बहुत खुश हूं। जी बाबा, आप और मोहित शादी पर जाएं, मुझे जरा हेडेक हो रहा है तो मैं भी आ रहा। तुम रोशनियों की बासी, मैं अंधेरों का मुसाफिर, हमारा साथ नहीं बनता। मैं खुदगर्ज नहीं हूं आयत, जो तुम जैसी जिंदगी से भरपूर हंसती मुस्कुराती लड़की को अपनी जिंदगी के अंधेरों में खींच लूं। मोहब्बत सिर्फ पा लेना नहीं, कभी कभी छोड़ देना भी होता है। तुम खुश रहो, रोशनियों और रंगों में खेलती रहो, बस यही चाहता हूं। आ गए आप लोग? पावन मनी कहाँ है? मोहित ने बहुत एंजॉय किया, ये तो मुझे नजर ही नहीं आया। सारा वक्त ये रोशी के साथ था, उसके साथ इसने रस्में एंजॉय की और उसी ने खाना भी खिलाया इसे। यानी हमने खूब एंजॉय किया है, लेकिन अब लेट हो गया, सोने का टाइम है। सब तुम्हारा पूछ रहे थे, सुलेमान, उनकी बीवी, रोशी के दादा और दादी, और रोशी भी। अच्छा, मुझे नहीं पता था मैं इतनी इंपॉर्टेंट शख्सियत हूँ। चलो दा को गुड नाइट करो। खैर, तुम्हें पता तो है कि तुम कितने इंपॉर्टेंट हो। अब तुम बनने लगो तो और बात है। मैं इसे चेंज करवा के लेटाता हूँ, वरना ये सोएगा नहीं। तुम इसे लिटा लो, नीचे कॉफी तुम्हारा इंतजार कर रही है। हेलो, तुम अभी तक इसी होली में बैठी हुई हो, कपड़े नहीं बदले? कर लूंगी थोड़ी देर तक। माही की रुखसती पे तो बड़ा चहकती फिर रही थी। जब मैं रो रही थी तो मेरा मजाक उड़ा रही थी, और अब खुद मुंह बसोरे बैठी हो। क्या हुआ, कोई और बात है?
आप शादी पे जरूर आइएगा। ओके, जरूर आऊंगा। अच्छा चलो, सुबह आएगी ना मिलने, मिल लेना। अच्छा मैं जाके चेंज करके आती हूँ। शादी की रस्मों ने तो थका दिया, कमर तख्ता हो गई। माही बेटा, एक नसीहत करो, शादी निभाना कोई आसान काम नहीं है, अपना दिल मारना पड़ता है, बहुत खिदमतें करनी पड़ती हैं ससुराल वालों की। क्या हाल है बेटा? जान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? किशमिश में जरा थक गई थी, सोचा कमर सीधी कर लो। उमर आता ही होगा, आओ चले यहाँ से। आप मेरे लिए गर्म दूध का गिलास लाए, तब तक मैं अपनी बहू से थोड़ी सी बातें कर। तो जान कमरे में चलो, मैं वहीं दूध गर्म करके ले आऊंगा। आपको मुझे कमरे में ले जाने की क्या जल्दी है? मैं जरा अपनी जिंदगी के तजुर्बात का निचोड़ और कुछ नसीहतें अपनी बहू को करना चाहती हूँ। तो बेटा, ससुराल वालों के दिल में जगह बनाना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि मैं तुम्हें कुछ कह ही नहीं सकती। अपने शौहर और ससुराल वालों की मर्जी से चलना पड़ता है, ना भूख ना नींद, किसी चीज का ख्याल ही नहीं रहता। मेरी सास तो हर वक्त हर बात में कीड़े निकालती थी, और हमें अरे उमर, आओ बेटा आओ। वो तुम्हारी अम्मी अपनी समाने उम्री सुना रही थी बस। अम्मी, आपकी दुख भरी दास्तान बहुत तवील है और एक रात में ख़त्म नहीं हो सकती, और हमारे नातवान दिल इतनी दुख भरी कहानी की ताब भी नहीं ला सकते। मैं तो कहता हूँ कि बाकी की कहानी फिर कल पूरी कर लें। मेरे तो अपने मैके वाले मेरी किसी बात को सीरियस नहीं लेते। बेटा क्या लेगा? छोड़ो जान, आओ आओ सलामी के लिफाफे खोलते हैं। अरे रहने दे। आपकी वो जो आपा है अपना पूरा टब्बर लेके आई थी और लिफाफे में से निकलेगी 500 रुपये। और आपकी बड़ी आपा 2 सस्ते सस्ते जोड़े लेके आई थी और एक हार। 50-50 के 4 नोट लटक रहे थे। 50-50 आओ आओ आओ। थैंक यू। तुम्हारी फुप्पो ही है, बट आई एम सॉरी अबाउट दैट।
कैसी है? अच्छी। हम कब तक इस तरह एक दूसरे को कॉफी बना बना कर पिलाते रहेंगे? तुम्हें नहीं लगता कि अब हमारे घर में बर्तनों की खड़खड़ाहट के साथ साथ चूड़ियों की खनखनाहट भी सुनाई देनी चाहिए? जिंदगी नामुकम्मल नहीं लगती? मुझे मुकम्मल लगती है। ना करो यार। तुम्हारी जिंदगी में एक हमसफर, एक साथी, और मेरी और मोहित की जिंदगी में एक फैमिली मेंबर की शदीद कमी है। मैं ये चैप्टर क्लोज कर चुका हूं। सभी का हैज मूव्ड ऑन, वो आगे बढ़ चुकी है, तुम क्यों नहीं कर सकते? बात सभीका की नहीं है, मोहित की है। वो दुनिया में सबसे अहम है मेरे लिए, और मैं किसी भी लड़की को इस आजमाइश में नहीं डाल सकता कि वो मेरी खातिर मोहित को अपनाए। अगर मैं कोई ऐसी लड़की बताऊं जो मोहित को बहुत चाहती है, तुम्हारी वजह से नहीं, वो जेन्युइनली उससे बहुत प्यार करती है, तो अब क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे रोशी बहुत पसंद है, मोहित भी उससे बहुत चाहता है, और मुझे अंदाजा है कि तुम भी उसे नापसंद नहीं करते। पता नहीं आप क्या बातें कर रहे हैं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मुझे लगता है कि रोशी भी तुम्हें दिलचस्पी रखती है, और वो मोहित से उतना ही प्यार करती है जितना For God's sake, बाबा, वो एक गैर जिम्मेदार, इमेच्योर और कम उम्र लड़की है। आज वक्ती तौर पर उसे मोहित में दिलचस्पी है, कल उसकी लाइफ में कोई और दिलचस्पी आ जाएगी और बिजी हो जाएगी। आप मोहित के लिए डेस्परेट होकर मुझे उल्टे सीधे मशवरे ना दें। नहीं, वो तो हमारी मर्जी होगी ना। ओनर ज्यादा डिमांड कर रहा है। ठीक है, फिर मिलते हैं, जमीन देकर हम डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, ओके। जी मिस आयत। सर, मैंने आज से ऑफिस दोबारा ज्वाइन कर लिया है। मैं सुबह यूनिवर्सिटी गई थी और अभी सेकंड हाफ में ऑफिस आ गई। ओके, अगर आपको लगता है कि आप यूनिवर्सिटी के साथ साथ ऑफिस भी मैनेज कर सकती हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। सर, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर लूंगी। गुड। सर, सर आप शादी पे क्यों नहीं आए? मैं बिजी था। सर, हेलो जी, फरहान साहब को भेजें, कुछ डिस्कस करना है।